हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो दोस्तों यदि आप केवल 7वीं पास हैं और एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए छावनी परिषद में 7वीं पास वालों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि सफाई कर्मी, चौकीदार, स्टेनोग्राफर जैसी वैकेंसीज निकाली गई है। लास्ट डेट की बात करें तो 19 मार्च 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और योग्यता यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए, जिसमें कि सफाई कर्मी और चौकीदार की पोस्ट दी जाएगी, उनके लिए यहाँ पर 7वीं पास योग्यता रखी गई है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 12वीं पास योग्यता रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री रखा गया है, कोई फीस यहाँ पर नहीं है SC ST के कैंडिडेट्स के लिए। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। सारी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन का डाउनलोडिंग में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑफिस ऑफ कंटेनमेंट बोर्ड बेलगम यानी छावनी परिषद की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और जिसमें कि लास्ट डेट की बात करें तो 19 मार्च 2021 यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। 19 मार्च तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहाँ से आप डायरेक्टली जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं चौकीदार और सफाई वाला की पोस्ट के लिए यहाँ पर केवल 7वीं पास योग्यता रखी गई है। यदि आप केवल 7वीं पास है तो आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि 17,000 से लेकर 28,950 रुपये आपको मंथली सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पर एज लिमिट के बारे में भी जानकारी दी हुई है, जो कि चौकीदार की पोस्ट के लिए, और इसके अंदर सिर्फ एक सीट रखी गई है, जिसमें कि OBC वाले ही इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 28 वर्ष रखी गई है। और सफाई वाला की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें रखी गई है, जिसमें कि ST वालों के लिए 1 सीट है, OBC वालों के लिए 4 है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 3 सीट रखी गई है। और एज लिमिट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ST कैंडिडेट्स के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है, OBC वालों के लिए 28 वर्ष है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 25 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। वैसे ही यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसी रखी गई है। सारी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस नोटिफिकेशन का डाउनलोडिंग में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात कर लेते हैं तो बेलगम कंटेनमेंट बोर्ड यानी छावनी परिषद की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल अक्रॉस इंडिया जॉब है, भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टीचर, चौकीदार, सफाई वाला, सेकंड डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर और वायरमैन की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। महिलाएं और पुरुष दोनों इसके अंदर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और भारत के सभी राज्य से आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। और एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑफलाइन रखा गया है। ऑफलाइन मोड में यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है और किसके थ्रू आपको ये फॉर्म को सेंड करना रहेगा। सब कुछ आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो ग्रुप डी यानी चौकीदार और सफाई वाला के लिए यहाँ पर 7वीं पास योग्यता रखी गई है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर केवल 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और अदर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। आपके पिछले के रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, उसके आधार पर यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, फिर आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहा रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कि SC ST और PWD के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फॉर्म बिल्कुल फ्री रखा गया है। लेकिन जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। तो दोस्तों ये रही एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में जानकारी। आगे की जानकारी अब हम नोटिफिकेशन के थ्रू लेने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं और कंटेनमेंट बोर्ड बेलगम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाला गया है, जिसके अंदर चौकीदार, सफाई वाला, वायरमैन और टीचर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। सेकंड डिवीज़न क्लर्क के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर सैलरी देख पा रहे हैं। चौकीदार के लिए यहाँ पर 17,000 से लेकर 28,950 रुपये सैलरी रखी गई है। वैसे ही वायरमैन की बात करें तो यहाँ पर 23,500 से लेकर 47,650 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। टीचर की बात करें तो टीचर को भी यहाँ पर
25,800 से लेकर 51,400 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। और सेकंड डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो 21,400 से लेकर 42,000 मंथली सैलरी दी जाएगी। और स्टीनोग्राफर को यहाँ पर 27,650 से लेकर 52,650 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है, जिसमें कि चौकीदार के लिए यहाँ पर 7वीं पास योग्यता रखी गई है। यदि आप केवल 7वीं पास है तो यहाँ पर चौकीदार और सफाई वाला के लिए आप वैकेंसी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आयु सीमा के बारे में जानकारी दी हुई है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आयु सीमा देख सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 28 वर्ष रखी गई है। 28 वर्ष की उम्र तक आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वैसे वायरमैन के लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, जिसमें कि SSLC पास होना अनिवार्य रखा गया है। और यहाँ पर 2 साल का कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। वैसे ही टीचर की बात करें तो यहाँ पर PUC होना चाहिए 2 साल का, और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी DED होनी चाहिए, या फिर PUC सेकेंड ईयर के साथ साथ मिनिमम 50% नंबर आपके होने चाहिए। और साथ साथ आपके बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी BEd होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET में आपका पास होना अनिवार्य यहाँ पर रखा गया है। और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू मराठी मीडियम यानी मराठी मीडियम में यहाँ पर टीच करना रहेगा। और सेकंड डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट रखी गई है, मैक्सिमम 25 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। इनके लिए भी यहाँ पर PUC सेकेंड ईयर कोर्स मांगा गया है, 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। और डिज़ायरेबल कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में भी आपको नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर सैलरी के बारे में जानकारी आपको दी हुई है। स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 12वीं पास योग्यता रखी गई है, जिसमें कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट रखी गई है, मैक्सिमम 25 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। और यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या फिर सीनियर शॉर्टहैंड एंड सीनियर टाइपिंग इन इंग्लिश या फिर कमर्शियल प्रैक्टिस इशूड बाय डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ कॉन्सर्न स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों ये यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास के साथ साथ डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है, आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आयु सीमा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी। यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में आपको जानकारी दी हुई है, जो कि 19 मार्च 2021 यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। 19 मार्च तक इसमें आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। और एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑफलाइन रखा गया है, तो कैसे आपको इसको फिल करना है मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। ये एड्रेस आपको दिया गया है पिन कोड के साथ। इस एड्रेस पे आपको ऑफलाइन फॉर्म को भेजना रहेगा। पूरा फिल करने के बाद स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको इस एड्रेस पे भेजना रहेगा। ऑफलाइन फॉर्म आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये आपको ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, इसको पूरा फिल करना है। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो आएगा, और ये एड्रेस जो आपको दिया गया है इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करना रहेगा। और डॉक्यूमेंट के साथ आपको इसको अटैच करना रहेगा, जिसमें कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका आधार कार्ड की जेरोक्स, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ रहेगा, जिसमें कि 10th की मार्कशीट। यदि आप 7वीं पास है तो आप 7वीं पास की मार्कशीट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट, यदि आप SC ST कैंडिडेट्स है तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। ये सारी जानकारी आपको इसमें पूरी फिल करके और आपके डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करना रहेगा। तो दोस्तों ये रहा सारा प्रोसेस, जिससे कि आप आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।